हमरा बउआ के मार दिल के। जो औरत के हवस में वो लड़का के जान गया है। हालांकि वो सामाजिक औरत नहीं था, क्योंकि एक बिगड़ी बदचलन टाइप पे पूरे समाज को पता था। में जो सदर टोल है वो कोठे के मुताबिक हो गया था। जो मधुबनी, दिल्ली, पंजाब शहर में जो चलता है उस मुताबिक हो गया। 150 रुपया वाली मामला, अपनी जाके आप प्यास बुझा सकते हैं, ऐसा माहौल हो गया था। लेकिन अब चाहिए बउआ के। जिसके घर में एक बेटा चला गया हो 20 साल का, वो आखिर कैसे बोलेगी और किस हालत में बोलेगी? मर चुका था तो कोई 10 आदमी आकर के मुझे बोला कि आपकी बेटा इस मोहल्ले में जा कर के लटका हुआ। वो यही सुनते ही हम बेहोश होकर के नीचे गिर गए। बेटा गया, उसका बाप भी इसी टाइम चले जाए तो क्या रहेगा इस दुनिया में। आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, वैसा ही एक मामला सामने आया है जो कि झंझारपुर के ओलीपुर गांव में दिल दहला देने वाली ऐसी एक मामला हम लोग को ओलीपुर गांव में देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा दर्दनाक घटना है। ये 30 साल की महिला थी और 20 साल का लड़का था, जो कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था। उसमें एक इन घर वालों के ज़रिए बताया जा रहा है कि उस महिला के घर पे उस लड़का का 20 साल का जो लड़का था उसका लाश मिला, उसको मार के टांग दिया गया था उस महिला के घर पे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है कोई भी प्रेम प्रसंग का मामला है। और वो जो लड़का है उसी के घर पे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनकी माँ है, बोलने के हालत में नहीं है, रो रहे हैं, क्योंकि बोलने के जिसके घर में ऐसी घटना हो जाए वो कैसे बोलेगी। 3 बच्चे की माँ है महिला, और उन्हीं के घर पे इनके बेटे का जो है वो लाश टंगा हुआ मिला था। आप सोच सकते हैं कि कितना दिल दहला देने वाली ये घटना है मधुबनी जिला के झंझारपुर के ओलीपुर गाँव की। हमरा बउआ के मार दिल के। हम बउआ के इंसाफ चाहिए बउआ के। और कौन हुए आप लड़का के? हम लड़का के चाचा भेलिए। तो पूरा मामला क्या था, कैसे मतलब उस घर पे आप लोगों ने पता चला कि वहाँ पे लाश है, पूरा क्या मामला है? ये सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार करते हैं जो आप हमारा दुख समझने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो गरीब के कुटिया में पधारे। लेकिन इस गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है। जो औरत के हवस में वो लड़का के जान गया है। हालांकि वो सामाजिक औरत नहीं था, क्योंकि एक बिगड़ी बदचलन टाइप पे पूरे समाज को पता था। लेकिन कभी हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये कहानी इतना हद तक जाएगा। लड़के को फ़ोन करके, जो यहाँ पे लड़का बैठा हुआ था, लड़का के मम्मी है, यहाँ पे खाना निकाल के दिया गया था। 12 बजे के लमसम में टाइम है। जो खाना खाने के लिए इसको लड़के को फिर कॉल किया गया। उस औरत के पास फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन ख़राब है। एक दूसरी लड़की है जो उसी के, आप महिला हैं, हम आपको खोल के तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे बहन समान हैं। जो नहीं कोई बात नहीं, बहन समान है तो क्या हो गया, पूरा बात जिसको ग्राम ओलीपुर में जो सदर टोल है वो कोठे के मुताबिक हो गया था। जो मधुबनी, दिल्ली, पंजाब शहर में जो चलता है उस मुताबिक हो गया। 150 रुपया वाली मामला, अपनी जाके आप प्यास बुझा सकते हैं, ऐसा माहौल हो गया था। लेकिन ग्रामीण को कभी ये नॉलेज पे नहीं लिया, एक दूसरे का रास्ता देखते रहा कि ये सुधार करेगा, ये सुधार करेगा। अपनी बदनामी को जैसे सब अपने अपने घर में बैठा हुआ था। इसका नतीजा आज ये है कि एक माँ का, जो आप देख सकते हैं कि कैसा घर है, इस स्थिति में दिन को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। ऐसे स्थिति में 20 साल लड़के को पाल पोस के बड़ा किया था। 20 मिनट में उसके लड़के को हटा दिया गया। लड़के को फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए। दूसरे एक लड़की है, उसके नंबर से वो लड़का बोला कि मम्मी मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट जाने के बाद वहाँ पर जैसे गया तो फुल सिस्टम लगा हुआ था। उस लड़के को मैं संतोष पीताम्बर यादव, मैं फुल जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ में मैं बोल रहा हूँ कि उस लड़के को अगले साल वो 4-5 लड़के से मैं बचाया था। जो हमारे गांव में कमला नदी तटबंध पड़ता है, शाम के टाइम वो लड़का लैटरिंग करने के लिए गया, उसको घेर लिया गया था। लेकिन उस टाइम में हम लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि ये हादसा इतना हद तक आगे निकल जाएगा। 12 बजे जब कॉल करके बुलाया गया तो उसके बाद क्या हुआ? 12 बजे के बाद में जैसे वो लड़का किसी को कुछ बताया नहीं, बोला मम्मी मैं 2 मिनट में आता हूँ, खाना ऐसे ही रहने दो। लड़का गया उसके घर पे। उसके घर पे जाने के बाद वो औरत घर में थी, वो लड़का गया वहाँ आंगन, उसको तो फ़ोन करके बुलाया गया था, बारिश है कोई नहीं है। वहाँ पे फील्डिंग लगा के 4-5 लोग हैं, जो उसमें एक का नाम तो पूरी लमसम खुलासा हो चुका है, जो शिव कुमार सदै, उसको पिक्चर का मेन डायरेक्टर है, वो दिमाग देने वाला। लड़के को चढ़ा बढ़ा के रखा था। 4 आरोपी का नाम अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, जो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। और लड़का को वहाँ मार के ज़मीन पे
जैसे ये घर पे चूल्हा है, पूरे चूल्हे तहस नहस की तरह हो गया था। और लड़के को इतने ऊपर में कमर से पकड़ के इतना हाइट में उसका घर है, उसमें लटका दिया गया था। सभी जानते हैं कि फांसी लगन खुद अगर सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, तो ऊंची जगह में लोग करता है। पैर उसका कम से कम 4-5 फीट हवा में होना चाहिए, उसका पाँव सिर्फ 2 इंच हवा में है, बस ऐसे पाँव अगर हम ऐसे करेंगे तो फांसी नहीं लग सकता है। उसको मार के कमर से उठा के गले में गमछा बांध के और टांग दिया गया। और वहाँ के लोग बोलता है कि घरों में आके सुसाइड कर लिया। खुदकुशी, खुश रहने वाला आदमी कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता है। वो लड़का बहुत खुश रहता था, उसको फोन करके कत्ल का ये साजिश रचा गया। 4 आदमी बोल रहे हैं कि 4 आदमी था। 4 आदमी उसमें शामिल है, 4 आदमी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका वारदात गवाह में मैं खुद हूँ। अगले साल मैं उस चारों लड़के से बचाया था मैंने। अब हम नौजवान हैं, ये नौजवान है, ये नौजवान है, कैसा भी अगर नौजवान रहे, एक औरत अगर यदि किसी के पास बार बार फ़ोन करता है तो 10 बार में 1 बार उसका भाषा समझ ही जाएगा, वो लड़का जाएगा ही। ऐसा मैटर है। आपको खोल के बता दी कि औरत इतनी नीचे गिरी हुई, समाज में रहने के लायक वो औरत नहीं था। उसका पति भी उसको छोड़ छाड़ के शहर पंजाब, दिल्ली पर मद्रास में अपना काम करता था, लेकिन ये नहीं सोच पाता था कि हाँ हमारा औरत कहाँ जा रहा है, समाज में किस तरफ हमारा इज्जत मान सम्मान किधर जा रहा है। कोई सोच विचार नहीं, अच्छे लड़की को बिगाड़ के औरत रखा था। ये जो प्रेम प्रसंग का कुछ मामला बताया जा प्रसंग रहा है, कितने दिन से ये सब कुछ था? ये लमसम फोन तो अंडरग्राउंड जो है, हम लोगों को जानकारी तो अभी जब ये कांड हुआ तब पता चला, लेकिन ये लमसम नहीं भी कुछ तो आप समझ लिए 6 महीने के ऊपर से ही इसको फ़ोन कॉल डिटेल हो रहा था, फ़ोन से हो रहा था। तो सब फ़ोन तो क्या इतना छोटा चीज़ है, कहीं भी चोरी छिप के बात कर लिया। लड़का को दिल्ली नहीं जाने दे रहा था, दिल्ली जा रहा था तो लड़का को यहाँ पे आके बोला कि तुम दिल्ली नहीं जा सकते हो, दिल्ली जाओगे मैं जहर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा। महिला बोल रही थी। हम लोगों ने सोचा कि किसी का इज्जत है, उसके परिवार को बोला, अजोधी सदाई को बोला कि तुम्हारा बहू आके यहाँ ऐसा बात बोल के जाता है। बोलता है हमारा बस नहीं चलता। वो बेबरा है, दारू बनता है मुसहरी में, दारू पी के एनी टाइम टाइट रहता है। हम नहीं कुछ कर सकते, हमारा बेटा करेगा, हमारा बेटा बाहर में है, क्या कर सकते हैं। 6 महीना से लड़का का ये सब पूरा मामला चल रहा था, तो लड़का कहाँ था अभी तक के, मतलब कहाँ रहता था? लड़का अभी तो पढ़ाई कर रहा था फिलहाल में, लेकिन थोड़ा पारिवारिक स्थिति से आप देख सकते हैं कि जब मधुबनी के आगे उसका क्षमता नहीं था तो लड़का को घर पे बुला के दिल्ली भेजने का प्रोग्राम किया जा रहा था कि आप दिल्ली में जाके 2 पैसा कमाओ, जो हम लोगों को राहत मिलेगा। उनके पिताजी को मोटरसाइकिल से गिर गया था, किसी दूसरे कहीं जा रहा था तो गड्ढे में जाने के अनुसार पीछे से फेंका गया तो ये हड्डी टूट गया था। बोला अब हम कमाने लायक नहीं है, आप अब दिल्ली हाँ कमाइए। बड़ा बेटा था जी, पापा हुए आप उनके जी। क्या मतलब क्यों ऐसा किया गया उनके साथ? क्या ऐसे इतना बेरहमी से मारा गया है? ये अगर मुझे मालूम होता तो ये चीज़ मैं करने नहीं देता। ये मुझे मालूम नहीं था। जब मर चुका था तो कोई 10 आदमी आकर के मुझे बोला कि आपकी बेटा इस मोहल्ले में जा कर के लटका हुआ। वो यही सुनते ही हम बेहोश होकर के नीचे गिर गए। उसके बाद में क्या हुआ, कब ले गया मेरे बेटे को, कब क्या किया, वो भी नहीं मुझे पता। आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं है। क्या हुआ, पोस्टमार्टम हुआ कि सीधा संस्कार हुआ, क्या हुआ ये मुझे कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, घर पे सबको लाया भी नहीं गया है? ये घर पर का भी मुझे पता नहीं है, शायद घर पे नहीं लाया गया है। अगर लाया होता तो कुछ न कुछ मुझे भग खुलता, लेकिन ये मुझे इतना अनुभव नहीं है कि घर पे आया है। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारे बेटे के साथ में ऐसा किया है वो मुझे इंसाफ चाहे भगवान दिलाए, कानून दिलाए, जो भी दिलाए, वो मुझे इंसाफ चाहिए। महिला जो थी 6 महीना से बता रहे कि पूरा मामला था, आपको कुछ जानकारी थी इसके बारे में? कुछ बारे में नहीं मुझे जानकारी था, उस चीज के लिए मुझे कोई जानकारी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 12 बजे में जब लड़का को बुलाया गया था तब आप घर पे थे या नहीं थे? जी नहीं, इससे पहले हम 11:30 के बीच में, 11 और 12 के बीच में हम भैंसी खोल करके चले गए थे। उसके बाद में हम आए, जैसे आए भैंस को बंधे भी नहीं और आदमी सब आ गए, हम वहीं से भग करके चले गए।
देखे आप वहाँ गए? वहाँ हमें कुछ देखे ही नहीं, हम देखे नहीं, हमारा इतना होश नहीं रहा कि हम इनको देख पाए। हम रास्ते ही में गिर गए हैं। बेहोश होके गिर गए थे। या प्रशासन वो महिला को अभी लेके गई है यहाँ से, आगे आप लोग क्या मतलब क्या कड़ी से कड़ी सजा क्या मांग रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे बेटे के साथ हुआ उस तरह से इनके साथ होना चाहिए, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। कानून से यही उम्मीद करते हैं, वही चाहते हैं कि जिस तरह से मुझे हुआ उस तरह से इसको सजा मिलनी चाहिए। आप कौन कि हुए? आगे आज मेरे बेटे के साथ में हुआ है, कल हमारे समाज में और भी बेटे हैं। अगर हम आज बर्दाश्त कर लिए हैं, हमारे पास क्षमता हुआ, चाहे बेहोशी हालत में हूँ अभी, चाहे मुझे घर वाले चाहे समाज सुई दवाई कुछ करके मुझे ठीक रखा है, लेकिन जो इससे और निर्बल है, कमज़ोर है, अगर ये ऐसी हालत में सुन कर के बेटे के अगर बेटा गया, उसका बाप भी इसी टाइम चले जाए तो क्या रहेगा ये दुनिया में? किसके कौन देखेगा? मुझे यही इंसाफ चाहिए कि किसी बाप को आगे से ये चीज़ का परिणाम न भुगतना पड़े। और पापा की जो है वो पिताजी जो हैं उनकी बस इतना ही मांग है कि जिस तरीके से मेरे बेटे को जो है वो तरपा के मारा गया है, कभी और किसी पिता को ऐसा दिन ना देखना पड़े, उसको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए। और पूरा घर में जिस तरीके से बुरा माहौल है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ये बहुत निंदनीय घटना है कि किसी को भी इस तरीके से मार के, और मधुबनी में आए दिन देखने को मिलता रहता है, कहीं पे किसी को टांग दिया जाता है फंदे पे और उसको इस तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता है। इंसानियत जो है वो किस जगह पे जा रही है? इस तरीके से अगर किसी को मारा जाता है, इस तरीके का अगर प्रेम प्रसंग का मामला इस तरीके का भयानक रूप ले लेता है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है ये।